नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, राहुल गांधी ने सदन में जातिगत गणना की बात करके एक बार फिर मुद्दे को गरमा दिया है। जो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है उसमें भी अब जाति के मुद्दे को लेकर काफ़ी शोर शराबा है। लगातार 2-3 दिन हंगामा हुआ। साथ में जातिगत आरक्षण को लेकर भी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो क्रीमी लेयर में लोग हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए, सरकारें इस पर नीति तय करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। हमने देखा कि जो पिछले 4-5 दशक थे, जातियों की बात होती थी, अलग अलग जातियों की, उसी आधार पर वोट डलने, उसी आधार पर टिकट बंटने। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने इन वर्जनाओं को तोड़ के विकास की बात की। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर पीछे धकेलने का काम किया है। आपका कथन बिल्कुल सत्य है। दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद जिन चीज़ों को हम लेके चले थे कि ये सब चीज़ें समाप्त होंगी, भेदभाव समाप्त होगा, छुआछूत बहुत उस समय थी वो समाप्त होगी, वो समाप्त ना होगी, कम तो बहुत हो गई। परंतु जाति शब्द अनडिफाइंड टर्म है। कास्ट इज नॉट ए डिफाइंड टर्म। रामधारी सिंह दिनकर ने एक अपने 4 अध्याय लिखे थे बहुत विस्तृत रूप में। उस समय 5000 कुछ जातियाँ गिनाई। मैं हरियाणा मूल के हैं हम लोग, पंजाब हरियाणा उत्तर भारत में एक बचपन से सुनते हैं 36 जाति। इसका 36 बिरादरी और जाति को सिनोनिमस लिया। परंतु मैंने जितना अध्ययन किया, कोशिश की कि 4 वर्ण कर्म पर आधारित थे, जन्म पे आधारित नहीं थे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं ऋषि विश्वामित्र हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं और अन्य बहुत से लोग जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ परंतु जिन्होंने महर्षि कहलाए। परंतु दुर्भाग्य से 4 वर्णों से जो कर्म आधारित थे, जो शरीर से भी हम बताएं तो दिमाग को या इसके ऊपर के हिस्से को हम ब्राह्मण मानते हैं, ब्रह्म को जानने की सारी शक्तियाँ ज़्यादातर इंद्रिय ये हैं। बाजुओं से हम क्षत्रिय को मानते थे भुजाओं के कारण, और वैश्य और इसके आसपास के वर्ण जो शरीर का बीच का भाग, जो उसको पचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और पैरों को हम ये मानते थे कि ये हमारी चलाते हैं पूरे शरीर को। इसी आधार पे थी। परंतु कुछ मुस्लिम काल में और अंग्रेज़ों ने तो इसको बिल्कुल ही इतना हमारे समाज को तोड़ने का, डिवाइड करने के षड्यंत्र रचे कि उन्होंने बुद्ध को भी अलग मान लिया, सिख को भी अलग मान लिया, जैन को भी अलग मान लिया, और जो सबसे अलग थे पारसी, उन्होंने अपने आप को अलग नहीं माना। कैसा विडम्बना है कि पूरे देश में 65-70 हज़ार पारसी हैं जो ईरान से आए थे, इसीलिए पारसी कहलाते हैं। पारस नाम ईरान का था। जो आज इस देश का सबसे, मैं समझता हूँ, शुद्ध लोग हैं ब्लड की दृष्टि से, परंतु उन्होंने आपको भारतीय माना। और टाटा गॉडरे से लेके असंख्य मानिकशा और दुनिया किसी भी फील्ड में गिने, आज वो अग्रणी है। परंतु देश की राजनीति ने, अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर तो सबसे बड़े पैरोकार थे छुआछूत मिटाने के। एक जगह पानी पीना वर्जित हो, वो उसको दुखी होते थे कि पशु पानी पी सकता है और अनुसूचित जाति का नहीं पी सकता। तो उसके कारण से उन्होंने एक थोड़े मन के अंदर वो आई। लेकिन अब राहुल गांधी क्यों बार बार गणना की बात पे? राहुल गांधी एक ऐसा बचपना जिसके अंदर से निकला नहीं 55-56 साल के बाद। अभी वो कहीं जूती बनाने की सीखने की कोशिश, मतलब हैरान हूँ मैं, वो आज 56 साल की उम्र में वो सारी चीज़ें सीखना चाह रहा है समझने के लिए। खेती कैसे होती है, चावल कैसे उगाया जाता है, स्कूटर कैसे ठीक हो सकता है। अरे तेरे पिताजी या तेरे चाचा जहाज उड़ाने के चक्कर में इधर तू नीचे आ रहा, कोई बात नहीं। तेरी जाति, आज इस देश में जाति सच्चाई है, परंतु जाति किसी की क्या, किसी को नहीं पता। अगर जातियों के हम श्रेणीवार गिनती जैसे वो कह रहे हैं करें, इस देश में मेरा मानना है कि 1 लाख जातियाँ बन जाएंगी। 1 लाख कह रहा हूँ मैं। क्यों? जब तक आप कैटेगराइज नहीं कराएंगे। मेरे हरियाणा में माली कहते हैं, मालूम नायब सिंह सैनी को, कहीं उनको कुशवाहा बोल देते, कहीं और अन्य नामों से जानते। जो जल के नज़दीक रहते हैं उनको एक कैटेगरी मानेंगे या अलग अलग मानेंगे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी तो फिर क्यों सब लोग नाराज हो गए? इसलिए हो गए कि वो बताए क्या। राहुल गांधी की अगर 6 पीढ़ियों का हम हिसाब किताब लें तो इतना मिक्सचर हो गया उसमें कि जैसे पानी, दूध में पानी डालते जाओ तो दूध नज़र आए। आज उनको हम शुरू करें मान लो मोतीलाल नेहरू के पिताजी से, वो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताते थे,
कुछ लोगों को कहते हैं बीच में मुसलमान बन गए थे, कोतवाल दिल्ली के थे, गंगाधर ये वो। उसके बावजूद उनके नेहरू जी ने शादी की, अपने कश्मीरी ब्राह्मण थी शीला, वो उनकी माताश्री। उसके बाद उनके जो बहन हुई एक राजपूत के यहाँ चली गई, कृष्णावती सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित कहलाती थी, इसलिए ब्राह्मण मालूम है। नेक्स्ट जनरेशन राजीव ने कर ली इटालियन अंग्रेजन से, संजय ने कर दी सिख परिवार में जन्मी मेनका से, और अगली पीढ़ी अब ये इन्होंने तो शादी नहीं की, उसने करी किससे, पंजाबी क्रिश्चियन से। उसकी वैसे भी जो जाति चलती है वो तो पिता के नाम से चलती है। वो तो है, परंतु इनको मानोगे क्या आप? पारसी मानोगे फिरोज के कारण से, इंदिरा के कारण से ब्राह्मण मानोगे थोड़ी देर। इंदिरा स्वयं पारसी से ब्याही गई थी, तो जातियां तो बची नहीं ना इनकी। अब ये कहते हैं हम यज्ञोपवीत भी धारण करके, और कौन सा शाणिल्य गोत्र भी बता दिया। अब क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे? ये कहो कि जाति विहीन समाज की रचना करनी है, जो राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, जयप्रकाश नारायण कहते थे, डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि जातियां इस देश की सच्चाई नहीं है, जातियों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये जो लिस्टें बनी थी जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये सूचियां अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत की बनाई थी, और उसके अंदर कुछ लोगों को लुटेरा दिखा दिया था, कुछ को घुमंतु जातियां थी। वही है डॉक्टर साहब, क्योंकि जितने भी फार्म भरे जाते हैं सरकार में, सब में जाति का कॉलम अलग से होता है। और जो अगर अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो MY फैक्टर पे आधारित बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जाति क्यों पूछ रहे हैं, आप किससे पूछ सकते हैं। अब अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं कि उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी भाभी सब ठाकुर परिवार से आई हैं। वो यादव का वोट मांग रहा है, उसे कोई यादव लड़की पसंद नहीं आई। लालू यादव के शहजादे को एक से आई थी पसंद, उनकी टूट हो गई, दूसरे वाले ने क्रिश्चियन से शादी की है। वोट यादव का लेंगे, ब्याह शादी नॉन यादव से या किसी से भी करेंगे, और प्रोग्रेसिव भी बनेंगे और जातिवादी भी बने। कि ये विडम्बना से भरपूर इस देश के लोग जागें, वोट देने वाले जागें कि ये सब फैक्टर्स अपनी सुविधा से MY ये वाई वो वाई जो बना रहे हैं। इस देश में केवल एक जाति है, भारतीय। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मादरे वतन कहे इसको, इसे खा के सुपुर्द करो या जलाओ या पारसियों की तरह पशु पक्षी को दो, जब तक ये कंपलसरी नहीं करेंगे आप। हाँ, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, उसकी ओर मोदी जी बढ़ रहे हैं। 2047 तक ये जब सब हो जाए, मेरा ये मानना है कि वो आदर्श स्थिति होगी, और उस समय डिक्लेयर कर दिया जाए कि कोई अपने आप को जाति से नहीं पुकारेगा। अंग्रेज़ों में, अमेरिका में आज भी टेलर लिखने वाले लोग हैं, इसके अंदर थे टेलर कभी, मर्चेंट वाले भी और भी हैं, परंतु आज वो जाति से ऊपर उठ के सोचते हैं। हिंदुस्तान में भी हम जातियों से ऊपर उठ के सोचें, गुण कर्म पर आधारित व्यवस्थाएं हों, मेरिट इग्नोर ना हो, और पीछे जो खड़ा है उसको भी 5 चीज़ें जरूरी मिलें। जो अंत्योदय की कल्पना दीनदयाल जी ने की थी, जो समाजवादी विचारक लोहिया जी ने की थी, जयप्रकाश ने की थी, कि समता मूलक समाज, समता के साथ ममता जरूरी है, अपनापन जरूरी है। अपनापन के लिए हर अपने आप को भाई बहन माने। भारत माँ के हम सब संतान हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब भाई बहन हैं। जातियों से, पूजा पद्धति से ऊपर उठ के सोचें। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो, मैं यही सोच रहा था, इस पे जो टिप्पणी है डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात की है, और मैं दर्शकों को बताऊंगा क्योंकि ये एक जो विषय था ये एक अलग विषय था, और वो आरक्षण का विषय दूसरा है। मैं उस पर आपसे एक अगला इस पे जो है मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। सहमत हूँ आपसे, और आपको इस विषय पे लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और आप और लोगों से भी विशेष पे लें, क्योंकि ये आज समय की आवश्यकता है। समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना जिनका एजेंडा है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब कांग्रेस में घुस गए हैं। उनकी अपनी तो बची नहीं, वो सब कांग्रेस के माध्यम से, वो कांग्रेस का जो एक अच्छाई थी, जो उसके नाम क्रेडिट से, उनका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हम सब उनसे सावधान रहें और देशभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने, समाज को जोड़ने की बात करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने जैसे कहा कि जो भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया था देशवासियों का या लोगों का या समाज का, ना कि जन्म के आधार पर। तो इसी बात को लेकर हम चलेंगे, और आरक्षण जो एक मुद्दा है, जो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।